नमस्ते दोस्तों। आज की दुनिया में एकदम सोचने वाली बात है कि छोटे छोटे बालक को बाबा बन गए हैं। लेकिन महाराज जी, आप कथा की फीस कितनी लेते हो? दक्षिणा क्या लेते हो? जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। उनमें से एक ये है अभिनव अरोरा। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये बाबा है जिन उम्र में इनको ज्ञान देना चाहिए उस उम्र में एक लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, वो भी फेक ज्ञान। इतने झूठे ज्ञान जब तक नहीं इनको कोई पीछे से बताता है जब तक ये कुछ नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा आप लोग इनको देख लीजिए। अरे उन्होंने ऊट पाट मचा दिया है हमारी जिंदगी में। मेरे पिताजी के पास 500 लगभग फोन आ रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। मेरे मैया को फोन उठाने से डर लग रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। मैं श्री कृष्ण के विद्यालय में पढ़ता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बता दें कि कृष्णा जी का जन्म 27 जुलाई 312 ईसा पूर्व में ऐसे ही में शायद हुआ था। तो उस जमाने में संस्कृत चलती थी, उस जमाने में हिंदी नहीं चलती थी और ये हिंदी बोल रहे हैं। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम सीताराम। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब ये नहीं चाहते कि हमारे स्कूल में कोई पढ़े या फिर हमारे विद्यालय के कोई नाम जाने ताकि हमारे तरफ गधा या फिर मूर्ख बन जाए। अभिनव, सही आंसर बताओ कि अभिनव के स्कूल का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अभिनव इस स्कूल में पढ़ता है। देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। क्योंकि जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरे विद्यालय में आ जाएंगे। देखिए, मेरा विद्यालय मंदिर के समान है मेरे लिए। अभी जिस विद्यालय में पढ़ते उस विद्यालय को नाम किसी को नहीं बताना चाहते। ये चूतिया वाली बात हो गई ना। अब जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ उस स्कूल कोई नाम पूछेगा तो मैं आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि उससे मेरे स्कूल के सहपाठियों को और मैनेजमेंट को दिक्कत हो। ये बाबा नहीं, ये फेक बाबा। ये तो आप लोग वाले संत हैं। जहाँ कैमरा देखते हैं आपकी भक्ति जाग जाती है। ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जब आप मंच पर राम भद्राचार्य जी के पास पहुंचे तो उन्होंने आपको नीचे उतार दिया? तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बहुत है जो ब्राह्मण, उनके घर में मीट या फिर कुछ नहीं बनता है, चिकन ये सब, पर इन बाबा के घर में बनता है। जरा सुन लीजिए इनके प्रवचन। जो मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई बहनों को पढ़ाती है। हम लोग कह सकते हैं कि रियल वाला बाबा नहीं है, रील वाला बाबा है जो कि दिनों दिन इतनी ज्यादा उफान मार रहे हैं। अब ये फेमस होने के चक्कर में इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर लिए कि बाबा लोग भी इनको बाबा समझा रहे हैं कि अवस्था में आज इनको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संतों के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उस अवस्था में ये केवल प्रचार के उद्देश्य से इनके माता पिता ने इनको लगा दिया है। मैं देखो एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा। आज के समय में इतने बाल कथावाचक बन गए हैं, उनके नाम के आगे लगाया जाता है बाल सुख, बाल सुख। अरे बाल सुख हर कोई सुखाचार्य थोड़ी है कि आप लोग मजाक बनाए हुए हैं। कृपया मजाक बात होती है आपकी उनसे? हाँ, मैं दर्शन करता हूँ, कान्हा जी के दर्शन करता हूँ मैं। कहाँ मिलते हैं आपसे? अरे मेरे छोटे भाई हैं। नहीं ठीक है, छोटे भाई हैं, कई लोग गुरु मानते हैं, कई लोग पिता समान भी मानते हैं, कई लोग पूछते हैं, लेकिन मिलते कहाँ? आप तो ये भी दावा करते हैं ना कि आपकी मुलाकात होती है उनसे। हमारे घर पर राधिका गोविंद जी हैं। आपने कहा था कि आपकी उनसे एक स्कूल में मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है? नहीं।
कहते हैं कि हम राधा रानी से बात करते। अब भाई जिनको ये ज्यादा मानते हैं उनको बारे में इनको ज्ञान तो होगा, चलिए इनसे थोड़ा सा ज्ञान की बात करते हैं। कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, नहीं, लक्ष्मी भगवान सी कृष्ण सुंदर को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। शिव जी ने। अब इसका जवाब हम बतला रहे थे कि जो सुदर्शन चक्र था वो परशुराम जी भगवान ने दिया। कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? इसका सही जवाब होगा काला श्याम। और कृष्ण किस नाम भाषा का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है, जी, कष्ट हरने वाला। रुको जरा, सबर करो। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांव में। कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। एक चीज इनमें खासियत बात है, अगर कोई इनसे सवाल पूछता तो देखिए कितनी घुमा रहे, जलेबी से भी जाते हैं सवाल को घुमाते। नहीं पता है तो बोल दीजिए कि नहीं पता, पर घुमाने की इनकी टेक्निक देख लीजिए, जान लीजिए कि कैसे बात घुमाया जाता है। अभी का एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता है जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से वीडियो को रिपीट करवा जी। ठीक। कष्ट हरने वाला। जी, कष्ट हरने वाला। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब एक कृष्णा जी का इनका सही नाम पता नहीं। अब आप लोग क्या करते हैं, ये ढोंग बाबा हैं क्या? नहीं। अबे जिनको बारे में ये कहते हैं भक्ति करता दिन भर कृष्णा कृष्णा, और उनके बारे में अभी पता नहीं है तो क्या है? बाबा रियल वाला नहीं है, रील वाला बाबा है। भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना। आप सुनाएं। मगर क्यों? अभिनव इसके आगे। वासुदेवं नेयं करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो, ये तो नहीं। वर्तनं देवकी कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप गलत बोल रहे हो, इसलिए एक मिनट कहते संजीव हैं जी, आपको एक मिनट संजीव जी, एक श्लोक पूछे तो एक गलत श्लोक बतला रहे। इनको क्या कहा जाए, महान बाबा नहीं है, चूतिया बाबा है। अभी अपने इतना ज्यादा मुंह पटक पटक करते कि मत पूछिए। इसलिए अपने रामभद्राचार्य बाबा जी है ना, वो अपने मन से नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इनको करो इनको मर्यादा है मेरी। और इनको मूर्ख कहा, पर इनको क्या लगता है मुझे अच्छा कहा। आप लोग को तो पता ही होगा कि रामभद्राचार्य बाबा जी हैं, वो देख नहीं सकते पर सुन सकते। इनकी प्रवचन इतनी दम घटिया है ना कि उस मंच से जहां पर रामभद्राचार्य जी ने इन्हें मंच से नीचे उतार दिया, उन्हें मूर्ख बालक कहा। तमाम सवाल उठे, यूट्यूब पर तमाम वीडियोज बनाए गए और फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं आरोपों को लेकर हम ढोंगी कर रहे हैं। इस पे आप लोग को तो पता ही होगा। अभी ढोंग नहीं है तो क्या, अब इनसे कोई सवाल पूछा तो क्या कहते हैं कि ये एकदम पूरा बात घुमा